आज बात करते हैं साइन लॉ की। साइन लॉ की जो कि अपन किसी भी तरीके का, अगर हमारे पास ट्रायंगल हो ABC, किसी भी तरीके का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री बना रहा है, कि सारी उसकी जो एजेस हैं वो इक्वल हैं, कि क्या किसी भी तरीके का हो, तो उसका आप उस पर आप ये जो है साइन लॉ आराम से लगा सकते हैं। तो देखते हैं पहले साइन लॉ होता क्या है। साइन लॉ होता है जो अपन ये बोलते हैं कि A अपॉन साइन ए इक्वल टू B अपॉन साइन बी इक्वल टू C अपॉन साइन सी। एक्चुअली ये जो है ये आपका पूरा होता है साइन लॉ। अब इसमें क्या चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। ABC जो स्मॉल दिए गए हैं, ABC जो स्मॉल दिए गए हैं, इसको अपन बोलते हैं कि ये जो है, अगर आपकी मान लो कि जो ABC आपका ट्रायंगल था उसकी एजेस जो हैं वो ABC हैं। उसमें भी क्या है, A हमने किसको माना है, A किसको माना है, जो एंगल A है, एंगल A के सामने की जो लाइन है उसको हमने A मान लिया है, एज को A मान लिया है। एंगल B के सामने की एज को B मान लिया है, और एंगल C के सामने की एज को मान लिया है C, स्मॉल c, स्मॉल b, स्मॉल a। और हमारा जो एंगल है वो कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B से मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर ये कंडीशन है, आपको जिस एंगल के सामने की जो भी एज दी गई है उसके हिसाब से सेट करना है, साइन लॉ लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका A अपॉन साइन ए, मतलब साइन जो A वाला एंगल है उसके सामने की जो एज है दैट डिवाइडेड बाय साइन है। फिर अगर B एज जो ली तो उसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन ले लिया, डिवाइड कर दिया। फिर C अगर एज लेते हैं अपन थर्ड, और उसके सामने का अगर एंगल आपको पता है तो साइन C आपने लगा दिया, और ये आपका हो गया साइन लॉ, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, ये आया कैसे वो देखते हैं। देखो, मान लो कि ये आपके 3 वेक्टर थे आपके पास में, A, B और C। A, B और C आपके 3 वेक्टर हैं, ठीक है। 3 वेक्टर के एडिशन का रूल मैं पहले शायद से फर्स्ट या सेकंड मेरा वीडियो था, उसमें आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स दिया गया है। जब आपके पास 2 वेक्टर होते हैं A और B, ठीक है, आप ट्रायंगल लगा के उसको ऐड कर देते हो दोनों वेक्टर को, तो ये आपका हो जाता है एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स A एंड B। लेकिन अगर आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो मोर देन 2 वेक्टर्स, मतलब 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर, तो आप कैसे उनको ऐड करोगे, आप करोगे उनको ऐड पॉलीगन मेथड लगाओगे, आप उसमें मेथड लगाओगे पॉलीगन। तो अगर बात करें तो ये 3 अपने पास वेक्टर हैं A, B और C, ये तीनों को अपन को ऐड करना है ट्रायंगल फॉर्म में। ट्रायंगल फॉर्म क्या, वो तो बनी जाएगी। तो A ऐसे लगाया मैंने, ठीक है, A लगाया, ये B हुआ ये। अब ये बताओ हाँ, तो आपको जो ABC आपके पास वेक्टर थे 3, उनको आपको जोड़ना हुआ, तो आपने क्या किया, पॉलीगन मेथड लगाया। और पॉलीगन मेथड आपको ये बता रहा था कि आप कैसे ऐड करो जब आपके पास वेक्टर्स हैं 2 से ज़्यादा। तो आप कैसे ऐड करेंगे, आप उस केस में ऐड करेंगे पॉलीगन मेथड से। पॉलीगन मेथड का नाम है हेड टू टेल, हेड टू टेल, जो कि मैंने मेरे पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो हेड टू टेल का मतलब पहले वेक्टर का, जहां से आपने शुरुआत की, जो आपका पहला वेक्टर था, उसके हेड से नेक्स्ट वाला जिसके साथ आपको जोड़ना है उसके टेल को आपने कनेक्ट किया, यानी कि हेड टू टेल, पहले वाले का हेड, दूसरे वाले की टेल। और ऐसे ही करते करते, लाइक आपको तीसरा जोड़ना हुआ तो आपने क्या किया, सेकेंड वाले की हेड और तीसरे वाले की टेल। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर A है आपका आया, इसकी जो हेड है, इसका जो इसका हेड है वो ये है, उसका हेड ये है, ठीक है। अब इसके हेड से आपने कनेक्ट कर दिया B वाले का टेल, B वाले का टेल आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, ठीक। फिर देखो B का हेड ये वाला था, B का हेड ये था, B के हेड से आपने C का टेल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बराबर सेट हो गया। अच्छा, अब देखो तीसरा जो वेक्टर फाइनली आपका आके कहाँ फिनिश हुआ है, C, यहाँ पे C वाला आया है, ठीक। C वाले का हेड किधर है, इधर पे है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो आपने खाली तीनों को एडिशन के लिए सेटअप कर लिया है। अब रिजल्टेंट निकालना है इन तीनों का, कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए पॉलीगन मेथड में ही दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, ये जो मैंने पॉइंट आपको लिख दिया है यहाँ पे, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स वी विल फॉलो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब क्या करेंगे, टेल जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से आप शुरू किया था, आपने कहाँ शुरू किया था, A वेक्टर से। A वेक्टर का जो हेड था वो ये था, टेल ये थी। तो जो टेल है क्या करते हैं, जो टेल है वहां से शुरू करते हैं और कहाँ तक कनेक्ट कर देते हैं, लास्ट वाला जो आपका वेक्टर है उसके हेड तक,
उसके हेड तक। यानी कि पॉलीगन मेथड में 2 स्टेप होते हैं, पहला होता है हेड टू टेल और दूसरा होता है टेल टू हेड। जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, राइट। सो इसमें कैसे होगा, ये जो पहला वेक्टर इसका टेल ये था, अब यहाँ से रिजल्टेंट पाने के लिए आप क्या करेंगे, टेल से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, सी के हेड तक। तो भैया आप एक बात बताओ मुझे, जो ए का टेल है वो ये है और सी का जो लास्ट वाला मतलब वेक्टर सी है उसका हेड भी तो यही है, उसका हेड भी तो यही है। तो कुल मिला के बात हो रही है ये कि यहाँ पे यानी कि दोनों जो है वो किधर आ गए, एक ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे आ गए दोनों, ठीक है। दोनों कैसे आ गए, सेम पॉइंट पे आ गए। मतलब अगर बात करें तो जहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ से शुरू किया था, कुल मिला के जब रिजल्टेंट निकाला तो अपन वहीं आके रुक गए, सेम पॉइंट पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट तो हो गया क्या, 0। रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया आपका 0। तो अब आओ, यही बात थी जो समझाने वाली थी, इसके बाद आप जस्ट कनेक्ट करते जाइए। तो मेन बात जो अभी तक की आई वो ये आई, थोड़ा रिवीजन देख लीजिए। मेन बात ये आई, जो 3 वेक्टर आपके पास में थे, आपने उन तीनों को ऐड किया। कैसे ऐड किया, पॉलीगन मेथड से। पॉलीगन मेथड में 2 स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में आप हेड टू टेल करते हो, दूसरे स्टेप में आप टेल टू हेड करते हो, जिससे कि आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स आप यूज़ करो तो अभी 3 की बात करते हैं। सो रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक। और रिजल्टेंट मिलने के लिए जब आपने सब कुछ आपने सेट किया, सेट करके जब देखा तो आपने देखा कि जो रिजल्टेंट निकालने के लिए जहाँ से जहाँ कनेक्ट करते हैं वेक्टर्स को, वो पॉइंट तो सेम ही निकला। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गए। जब ऐसा हुआ तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 0 आ गई, ठीक। इसका मतलब अपने बोल सकते हैं। और अच्छा चलो, रिजल्टेंट को लिखते कैसे थे, रिजल्टेंट अगर ए और बी 2 वेक्टर दिए गए, उनका रिजल्टेंट आर है, तो अपन लिखते थे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू जब लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं सम ऑफ दीज वेक्टर्स, राइट। तो जब यहाँ पे आपका रिजल्टेंट 0 आ गया तो अपन लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, लिख सकते हैं। चलो आओ, तो ये देखिए जो मैंने बताया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, क्योंकि मैंने कैप्स में लिया हुआ है तो कैप्स में ही रखेंगे सारा कुछ। इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। तो कुल मिला के वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि बिकॉज their resultant is 0. Their resultant is 0, so we can write their resultant is 0, so we can write that vector A plus vector B plus vector C equal to 0, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये मैंने कैसे निकाली, ये कंडीशन कैसे आई वो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। और ये कंडीशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जो है माइंड में हमेशा रखिए, क्योंकि जहाँ पे डायरेक्ट यूज़ होना वहाँ आप डायरेक्ट आप यूज़ कर लो, बार बार निकालने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है कि आपको ट्रिक के जैसा आप इसको याद करके लिखिए, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ लिख सकते हैं। और डायग्राम के हिसाब से कैसे रिमेंबर रहेगा आपको, क्योंकि ये तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन, राइट। और जब डायग्राम की बात आएगी तो आप ऐसे मान लो कि 3 वेक्टर आपके पास जब कभी भी साइक्लिक फॉर्म में अगर अरेंज है, साइक्लिक फॉर्म में, लाइक आपको डायग्राम सीधा दे दिया गया और पूछा गया कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो अगर साइक्लिक फॉर्म में एक ही ऑर्डर सेम मतलब 1 by 1 साइक्लिक ऑर्डर में अगर तीनों वेक्टर्स अरेंज हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी 0। इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा अब आते हैं प्रूफ पे। कैसे प्रूफ करोगे कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी
होता है, और दिस इज अ साइन लॉ जो कि आप किसी भी ट्राइंगल पे लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो मैंने बात बताई वो सिर्फ मैंने बताई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कैसे निकलता है, कैसे आता है, वो मैंने सिर्फ दिखाया। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे देखना कि साइन लॉ कैसे आता है। ठीक है, तो देखो फिर से वही शुरू करते हैं जो हम ऊपर देख के आए हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाली बात। तो देखिए 3 वेक्टर आपके पास हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, 3 वेक्टर मान लिए। ठीक है, ये इधर इसका हेड था, फिर आपने a को कनेक्ट कर लिया, आपने मतलब b वेक्टर को इसके साथ कनेक्ट किया, फिर आपने c वेक्टर को कनेक्ट किया। अगेन जहाँ पे आप रिजल्टेंट निकालेंगे वो पॉइंट सेम आ गया, तो तीनों की वैल्यू एडिशन की 0 आई, यानी कि तीनों का रिजल्टेंट जो आया वो 0 आया। इसका मतलब वेक्टर a प्लस बी प्लस सी 0 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, जो कि आपका लिखा है ये मैंने लाइन लिखी हुई है। वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c तीनों को ऐड जब करेंगे तो आपका आएगा 0। ठीक है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो था 3 का जो आपने ऐड किया था वो 0 निकला था। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको जब कभी कुछ प्रूव करना हो तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको निकालना क्या है, सो दैट आप अपने डायरेक्शन जो है सॉल्व करने की वो उसी तरफ ले जाइए जो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अभी देखो हमें जो निकालना था उसमें हमें साइन लेके आना था। देख रहे हैं आप, a अपॉन साइन ए लिखा हुआ है, b अपॉन साइन बी। ठीक, अब ये बताओ आपने जितना पहले शुरू में वेक्टर्स का पढ़ा हुआ है किधर पे साइन आता है? साइन अभी तक तो जितना याद आ रहा है साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। साइन किधर आता है? साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आपने क्या किया, चलो एक ट्राई मारते हैं। तो क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं करके, एक रैंडम प्रोडक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो आपकी ये आपके पास है क्या अभी फिलहाल, आप इस ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम से आपको दिख क्या रहा, सिर्फ इतनी सी बात आपको दिख रही है कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही है। आपको इसी इक्वेशन से शुरू करना है और आपको ये इक्वेशन निकालनी है। ये जो साइन लॉ है, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे आया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 था, आपने इसमें क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, क्योंकि कैसे भी करके आपको साइन में जो है एंट्री मारनी है। तो आपने क्या किया, ए से आप वेक्टर ए से आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों साइड पे आप कर रहे हो। ठीक, तो आपने किया ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस 0। जब आप वेक्टर का ए का 0 में करा रहे हो वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरफ क्या होगा वो देखते हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉलो करता है। कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो फॉलो करता है। तो उसके हिसाब से मैंने इसको ब्रेक कर दिया और आगे बढ़े। क्या होगा, ये होगा कि a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू, फाइनली तो ये 0 होना है, 0 हो जाएगा आपका। तो ये देखिए a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस 0 किया और ये नीचे आके यहाँ पे मैंने फाइनली 0 कर दिया। इधर पे क्या होगा, इधर भी होगा a क्रॉस a है, a क्रॉस a है। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे जो क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो मेरा है पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की है कि जब सेम वेक्टर, मतलब कि एक वेक्टर खुद अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो क्या मिलता है, और जब वो खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो क्या मिलता है। तो जब वो डॉट प्रोडक्ट करता है उस केस में उसको ए स्क्वायर मिल रहा था। अगर वेक्टर ए है आपके पास में, तो वेक्टर ए का ए के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर। लेकिन आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सेम का आपस में, तो वो हो जाएगा आपका 0। तो कुल मिला के आपका ए क्रॉस ए जो है यहाँ पे, ये जो आपका ए क्रॉस ए वाला है, ये तो हो जाएगा आपका 0। ठीक, ये हो जाएगा 0। फिर आप आते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या किया, अब ये किया कि जो ए क्रॉस सी है उसको उठा के इस साइड ले आए, तो ये हो गया माइनस का ए क्रॉस सी, माइनस का ए क्रॉस सी, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों साइड क्या है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो भी कोई वेक्टर मिलना है, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी एक वेक्टर मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी एक वेक्टर आपको मिलेगा। तो जब दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं, इक्वल साइन के इस तरफ उस तरफ हैं, मतलब उनका जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बराबर होगा। तो आपने क्या किया कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दोनों का मॉड ले लिया। अब मॉड के अंदर जो माइनस होता है उसका कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने वो माइनस रिमूव कर दिया, कुल मिला के आपके पास आ गया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी। ठीक है,
ए क्रॉस बी का मोड और ए क्रॉस सी का मोड, यानी कि आपके पास आ गया ए बी, इसको आप ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, चलो ठीक है। मॉड अभी भी मॉड है क्योंकि आपने अंदर वेक्टर लगाया तो मॉड आपने उसका साइन दे दिया। नीचे अब आप आए जब, तो ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से ए बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे जब आप ये सॉल्व करोगे ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए बी साइन। अब देखते हैं ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है वो देखते हैं। तो देखो मैंने बात की थी इस डायग्राम की, यहीं से शुरू किया था, तो मुझे निकालना था कि ये ए जो है और ये बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो ये तो सी है, दिख तो रहा है सी है, लेकिन क्या बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर के बी के बीच में एंगल सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे कई बार ये बात बताई हुई है अपने वीडियोस में कि आप जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिए, बिकॉज इसी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और सारा सब कुछ जो है आपका खराब हो जाएगा। तो कैसे डिसाइड करना है कि क्या एंगल होगा, ऐसे निकालना है आपको एंगल, कि मैंने बोला था जब आपको एंगल निकालना तो उसके जो रूल है वो ये है कि आपको जो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल निकालना है वो आपको टेल से टेल कनेक्ट होने चाहिए। कैसे कनेक्ट होने चाहिए? टेल टू टेल। अब आप यहाँ देखो इस डायग्राम में ये जो है क्या टेल टू टेल कनेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका हेड है, ये इसका हेड यहाँ पे आया है, किसका? ए का, और बी वाले की टेल है यहाँ पे। तो यहाँ तो हेड टू टेल कनेक्ट हो रहा है। हमें क्या करना है? हमें करना है टेल टू टेल, हमें लाना है टेल टू टेल। तो कोई बात नहीं, पहले टेल टू टेल बना लेते हैं, फिर एंगल देख लेंगे कितना है। तो इसको थोड़ा सा रिफाइन करके नीचे देख लो आप, ये बनाया मैंने, कैसे हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये था आपका ए, ठीक है, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये आ गया ए और ये हो गया बी। इसके बीच का आपको एंगल निकालना है तो आपको लगाना था दोनों वेक्टर्स को कैसे? टेल टू टेल, टेल टू टेल। ठीक है, चलो टेल टू टेल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? क्या करा मैंने, जो ए वाला वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट करा दी। पैरेलल शिफ्ट भी मैंने अपने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है इसको आपने पैरेलल शिफ्ट करा दिया, आगे बढ़ा दिया, यूं 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 आप आगे लिया है, इधर लिया है। ठीक, कुल मिला के जो ए है ये अब यहाँ पे आ गया है, ये ए वेक्टर अब अभी यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब इधर जब आ गया तब अब देखो इसका हेड बन गया है ये, और ये बन गई है टेल। तो देखो यहाँ पे आ गई टेल किसकी? ए की, और भैया बी वाला जो वेक्टर है उसकी टेल भी यहीं आ रही, यानी कि दोनों कनेक्ट हो गए, टेल टू टेल हो गए ना। अच्छा, पैरेलल शिफ्ट करा ली, टेल टू टेल बना लिया, हो गया, बना लिया। अब आराम से आप एंगल देख लो कि आपका एंगल ये वाला कितना बन रहा है, ये वाला एंगल, क्योंकि यही है जब आपने टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया तो कुल मिला के अब दोनों वेक्टर्स के बीच का, अब जो दोनों वेक्टर आप कंसिडर करोगे वो कौन से करोगे? अब ये वाला ए नहीं देखा जाएगा, अब ए देखा जाएगा, ये वाला जो आपने आगे बढ़ाया है, ये वाला ए और ये वाला बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। तो 180 माइनस सी आप रख दो जहाँ पे ज़रूरत है एंगल बिटवीन ए एंड बी की। तो आप ले आए यहाँ पे, और आपको ये देखो यहाँ पे चाहिए था ए क्रॉस बी, तो आपको ए बी और साइन 180 माइनस सी रखेंगे। आप क्या रखेंगे? साइन 180 माइनस सी, और साइन 180 माइनस सी इक्वल टू होता है साइन सी। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यही आपने यहाँ पे लगा दिया, तो साइन 180 माइनस सी इक्वल टू साइन सी आ गया, इक्वल टू ए क्रॉस सी भी ऐसे ही जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही पैरेलल शिफ्ट करा के आप देख लो, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए सी साइन बी। अब बिकॉज मैग्नीट्यूड आप ले रहे थे, मोड ले रहे थे, तो आप वेक्टर साइन यहाँ से हट गए। ठीक, अब आप कुछ भी कर सकते हो, वेक्टर साइन सारे हट गए यहाँ से, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी बचा। तो आप दोनों को शिफ्ट कर लो, बी के नीचे आप साइन बी को ले आओ और इधर सी के नीचे आप ले जाओ साइन सी को। तो ये आ गया आपका बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो ये है आपका। और इसी तरीके से जैसे मैंने अभी किया, तो आप अभी मैंने क्या किया था, ए से आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराया था, अब आप एक बार बी से क्रॉस प्रोडक्ट करा लोगे। जब आप बी से क्रॉस प्रोडक्ट करा लोगे तो आपको बी से क्रॉस प्रोडक्ट कराने पे भी नेक्स्ट जो छूट रहा है यहाँ पे वो मिल जाएगा, यानी कि ए अपॉन साइन ए, जो इसमें नहीं है वो उधर मिल जाएगा। दोनों को आप मैच करा दोगे तो आपको पूरा जो साइन लॉ है वो मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे,
क्या करेंगे आप, ऊपर आपने क्या कराया था, ए से क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, यहाँ पे बी से करा दीजिए। यहाँ जब आप बी से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो वही सेम चीज़ हो जाएगी, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप इसको खोल सकते हैं, तो बी क्रॉस ए हो गया, बी क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि इस तरफ जब बी क्रॉस 0 इस तरफ भी कराया था और वो टोटल हो गया था 0। एक्चुअली ये जो साइड है आपकी दूसरी वाली, वो क्या लिखी थी, वो आपकी लिखी थी बी क्रॉस 0, ये लिखी थी, और वही चीज़ 0 हो गई थी। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस ए और बी, तो आपने क्या किया, बी क्रॉस सी यहीं रखा है मैंने, बी क्रॉस ए, कोई भी दोनों में से कोई भी आप एक उस तरफ दूसरी तरफ उठा के ले जाओ, तो आपने क्या किया, माइनस बी क्रॉस ए कर लिया, माइनस का बी क्रॉस ए कर लिया। अब यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, क्या कुछ भी कर सकते हो, माइनस बी क्रॉस ए होता है ए क्रॉस बी के बराबर, अगर याद हो तो। अगर ये नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, जैसे मैंने पीछे किया था, क्या, दोनों का जब दोनों तरफ वेक्टर बराबर है तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी क्रॉस ए जब आप लेंगे, तो माइनस का मैग्नीट्यूड के अंदर तो कोई मतलब होता नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए, आप आराम से लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे इसको ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, अब ऐसे करेंगे कि बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, बी क्रॉस सी की वैल्यू होती है बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा। तो बी सी, और बी सी क्या होता है, जब बी सी साइन थीटा लिखेंगे तो उसमें बी सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सी, साइन थीटा आप ऊपर जैसे मैंने पैरेलल शिफ्ट कराया है वैसे पैरेलल शिफ्ट करा लो, तो साइन ए आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, और इक्वल टू ए क्रॉस बी को आपने लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन सी, क्योंकि ए और बी के बीच का आप यहाँ पे देख चुके थे कि एंगल जो आ रहा था दैट वाज साइन सी, एक्चुअली दैट वाज साइन 180 माइनस सी, लेकिन इसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू हो गई थी साइन सी, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आपने साइन सी रख दी, तो ये कुल मिला के आपका हो गया बी सी साइन ए इक्वल टू ए बी साइन सी। बी से बी कैंसिल हो गया आपका, सी के नीचे आप साइन सी को ले आओ और ए के नीचे चला जाएगा साइन ए, ये आपका आ गया ये। तो इन दोनों जो इक्वेशन है इनसे आप लिख सकते हैं ओवरऑल क्या, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और इसी के साथ आपका जो साइन लॉ है वो फिलहाल पूरा होता है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट, अच्छा होता क्या, अब वैसे क्वेश्चन लेके आऊँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन करना क्या है, मान लो आपको इसमें जो है साइन सी पता है और उसके सामने की मान लो साइन सी, आपको ये सी एंगल दिया गया है। ठीक है, आपको ये वैल्यू भी दी गई है स्मॉल सी की, ये वाली एक एज आपको दी गई है। ठीक है, या आप ऐसे देख लो कि मान लो आपको बी दिया गया है और सी एंगल दिया गया है और बी एंगल भी दिया गया है, और सी एंगल के सामने वाली एज निकालनी, तब कौन सा लगाएंगे। तो इस तरीके के जब भी आपको सामने से डायग्राम आ जाए क्या, तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइडेड है, और उसके हिसाब से आपको जितनी चीज़ें पता हैं उसमें से कौन सी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करी जा सकती हैं। सो दैट्स इट गाइड, अभी हो गया ये, और आप लोग जो है इसको देखिए, रिवीजन करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आती हूँ क्या, आपके लिए लेके आती हूँ कोसाइन लॉ। ठीक है, क्योंकि साइन कोसाइन पैरेललो पाइप, तो ये मेरा कुछ 2-3 वीडियो बचे हुए हैं, उसके साथ ही मैं मेरा वेक्टर जो है वो कंप्लीट करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।